दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप ये जो वीडियो है ये तमाम चैनलों पर देखेंगे जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में हरियाणा चुनाव को कवर किया है। ये वो पत्रकार जो आप देख रहे हैं, कई बड़े पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने करीब से इस चुनाव को देखा है। आप लोगों ने इनकी जो मेहनत है वही मेहनत अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर टीवी में देखी है। लोगों का जो नज़रिया था आप तक पहुंचाने में इन्होंने कामयाबी हासिल की है। लेकिन उस कैमरा के पीछे की सिचुएशन क्या थी, जो कैमरा की आंखों ने नहीं इनकी आंखों ने देखा, वो ये बताएंगे। चुनाव की वोटिंग से कुछ घंटे पहले सबसे पहले मैं इन सभी का परिचय करा देता हूं। हालांकि कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है जो परिचय का मोहताज हो। मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं और बात करें तो यूट्यूब जगत के सबसे बड़े पत्रकार, सबसे बड़े चैनल को जो चलाते हैं, नवीन चौहान भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। करीब 20 मिलियन के सब्सक्राइबर इनके यूट्यूब पर हैं, इनके प्लेटफॉर्म पर हैं। ये कुलदीप जी हैं जो खबर पुस्तक चलाते हैं, जिन्होंने नज़दीक से देखा है। यशवनी कुमार हैं जो हिंदुस्तान 9 हरियाणा पंजाब चलाते हैं। ये विमल त्यागी है जो एवी न्यूज़ और पब्लिक मित्र चलाते हैं। विनोद शर्मा बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, हम सब के सीनियर हैं, आज न्यूज़ पत्र और हेडलाइंस में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ये देखते हैं। नवीन चौहान हेडलाइंस इंडिया चलाते हैं और रजत शर्मा न्यूज़ 31 चलाते हैं और ऋषभ अवस्थी जो न्यूज़ टैंक चलाते हैं। इनसे ही सीधा मैं बातचीत करूंगा और जानूंगा इन्होंने इस चुनाव में क्या देखा। कुलदीप जी, आपने जो देखा आज वो जनता और मैं दोनों जानना चाहते हैं। समालखा पर मैं सबसे पहले बात करूंगा कि आपने चुनाव में क्या देखा। पहले तो ये आज की रात है, कहीं ना कहीं आज की रात, यही रात, अंतिम यही रात भारी वाली स्थिति सभी प्रत्याशियों के लिए होगी। तो सभी प्रत्याशियों के मन में है कि आज की रात कैसे होगा। जो माहौल पिछले 15-20 दिन में या महीनों भर में बनाया वो ऐसे ही मेंटेन रहे, उसमें कुछ उलटफेर ना हो। ये बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के मन में होगा। हालांकि समालखा में पहले ही दिन से कांग्रेस हावी थी, बीच में थोड़ा डिसबैलेंस हुआ, लगा कि बीजेपी यहाँ बड़े मार्जिन पे जा रही है, लेकिन पिछले कुछ लगभग 4 या 5 दिनों में फिर से कांग्रेस अपनी उसी स्टेज पे है, उसी स्थिति पे है कि यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त के साथ कांग्रेस मजबूत है। चाहे वो दीपेंद्र के आने से हो, चाहे हुड्डा साहब के आने से हो, चाहे सचिन पायलट के आने से हो, तमाम मुद्दे ऐसे हुए, तमाम रैलियाँ ऐसी हुई कि उनसे माहौल फिर से बना है। चलिए वापस आता हूँ। ऋषभ, आप भी चुनाव को करीब से देख रहे हैं, क्या लगता है समालखा के चुनाव में आपने जो अपनी नज़रों से देखा, लोगों से सुना, वो किस तरह का क्या चीज़ रही? रोहित जी, जिस समय मैं समालखा में आया तो ये कहा गया, बाहर से बताने की कोशिश हुई कि यहाँ तो धर्म सिंह छोक्कर की आंधी चल रही है, आंधी। लेकिन जब वाकई में यहाँ पहुँचे और हवा देखने की कोशिश करी तो जो आंधी का आधार था वही निराधार था। पूरी तरह से यहाँ पर कोई आंधी नहीं थी, बल्कि यहाँ का जो जाति फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा हावी था और यहाँ के जाट जो हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है उन्हीं के ऊपर पूरा चुनाव यहाँ का डिपेंड करता है। अगर जाट जो है यहाँ कर धर्म सिंह छोक्कर की ओर जाते हैं तो धर्म सिंह छोक्कर निश्चित तौर पर जो एमएलए बनेंगे। अगर यहाँ के जाट जो हैं वो जो उनके खुद के प्रत्याशी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, अगर उनके साथ चले जाते हैं तो मछरौली जो है वही जो है एमएलए बनेंगे और उनकी जीत होगी। और अगर जाटों ने मनमोहन बढ़ाना का साथ दिया तो मनमोहन बढ़ाना एमएलए बनेंगे। ये जो है मोटे मोटे तौर पर स्थिति दिखाई देती है कि जाटों के हाथ में जो है वो समालखा का असली कंट्रोल है। जी विनोद भाई, ऋषभ कहते हैं कि जाटों के हाथ में कंट्रोल है, जाट जिधर जाएंगे उधर ही चुनाव की स्थिति बदल देंगे। आपने क्या देखा? नहीं, मेरा मानना ऐसा नहीं है कि जाटों के हाथ में ही सिर्फ कंट्रोल है। जाटों के अलावा भी, जाट समुदाय के अलावा भी और भी लोग यहाँ पर हैं और भी जातीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म सिंह छोक्कर की अगर बात की जाए तो एक ऐसा तबका है जो ना बीजेपी को वोट देगा ना वो निर्दलीय को वोट देगा, जिसका फोकस सिर्फ कांग्रेस को लाना है। भाई अगर मुस्लिम की हम बात करें, जो एक 12 गांव यहाँ पर मुस्लिमों के बताए जाते हैं, उनकी शुरुआत ही धर्म सिंह छोक्कर से होगी। कांग्रेस पर वो वोट डाल रहे हैं, धर्म सिंह छोक्कर पे होगी। हाँ, ये बात ज़रूर है जो अभी भाई ने कहा कि अगर जाट का मन क्या है। हालांकि जाट ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा रविंद्र मछरौली को देख रहे हैं, क्योंकि जाट समुदाय इस बार ये चाहता है कि हम हुड्डा साहब को सीएम बनाएं। अगर वो हुड्डा साहब को सीएम बनाना चाहते हैं तो उनको ऐसा तो स्थिति तो हर जगह है, बगल की गन्नौर सीट है, वहाँ पे भी स्थिति यही है कि निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, देवेंद्र कादियान, वो भी एक जाट समुदाय से हैं। तो अगर हर वोटर ये समझ लेगा, जाट समुदाय का वोटर, कि मैं चाहता तो हुड्डा साहब को सीएम बनाना, लेकिन मेरे क्षेत्र का जो निर्दलीय प्रत्याशी है मैं उसको सपोर्ट करूँ, तो फिर हुड्डा साहब
आप सीएम कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर भी यही स्थिति है। कुछ जाट हैं जो ठीक है रविंद्र मछरोली जी के साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि वो पहले निर्दलीय जीते थे, लेकिन जीतने के बाद जो स्थिति उनकी थी कि भाई निर्दलीय जीते, जनता ने सहमत किया, मजबूत उनको बनाया, तो वो उस मजबूती से काम नहीं कर पाए। अब वो खट्टर साहब को अपना चाचा बताते हैं जो मछरोली जी हैं, तो भाई अब खट्टर साहब को चाचा बताते हैं तो 24 में वो टिकट क्यों नहीं लेकर आए, वो निर्दलीय चुनाव मैदान में कैसे उतर गए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो तमाम कांग्रेस के लीडर आए, चाहे वो हुड्डा साहब हों, उनके बेटे सांसद जी हों, उन्होंने यहाँ पर कहा इस चीज़ को कि भाई यहाँ पर एक वोट कटुआ भी प्रत्याशी है, हम हैं, हम यहाँ खड़े हैं, आप अगर जाट को देख रहे हैं, आप हुड्डा साहब को सीएम बनाना देख रहे हैं, तो आपको वोट कटुआ को वोट नहीं करना है। हालांकि वो उसी विश्लेषण में बोले भाई वोट कटुआ कहीं ना कहीं उनको लगा कि भाई रविंद्र मछरोली वोट काट सकते हैं। रही बात बीजेपी की, तो जाट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी के साथ जाएंगे। चलिए नवीन भाई, आप समालखा में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि ऑफ कैमरा तो हम आपका स्वागत करते हैं, मिलते हैं, लेकिन आज कैमरा पर भी स्वागत कर देते हैं कि हमारे हल्के की जनता को पता रहे कि हमने आपका सम्मान उतना ही किया है जितना हम ऑफ कैमरा कर। नवीन भाई, आपने क्या देखा चुनाव में? आप काफ़ी सक्रिय रहे, पूरे हरियाणा में आप घूमे और आपका जो विश्लेषण है उसका सभी इंतजार करते हैं। समालखा में आपने क्या देखा? ऋषभ भाई ने बताया जाट फैक्टर हैं, भाई विनोद भाई ने बताया कि हुड्डा साहब जो कह कर गए या फिर खट्टर का भतीजे वाली बात हो, तमाम चीज़ें, आपको क्या लगता है? देखिए, जो मैंने चुनाव में देखा कि हर राज्य का चुनाव अलग अलग है, लेकिन इस बार अगर आप समालखा की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ समालखा की अगर बात करूं तो यहाँ मुद्दों की कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ कोई रोजगार की बात हो रही है, लेकिन जातियों के बीच में आके सारे मुद्दे हवा हो जा रहे हैं। आप समझिए यहाँ सिर्फ जातिवाद का चुनाव चल रहा है। आप समझिए कि जो ब्राह्मण वोटर है उसकी क्या भूमिका रहेगी। जो शशिकांत यहाँ से 12 साल अपनी तैयारी कर रहे थे, वो जो ब्राह्मण वोटर है वो कहाँ मूव हो रहा है, कितनी बड़ी भूमिका होगी। ये चुनाव पिछले चुनाव से राहुल बिल्कुल अलग नजर आ रहा है, क्योंकि वो यहाँ के लोकल लीडर थे। जो भड़ाना है वो लीडर बाहर के हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने 1-1.5 महीने 2 महीने में जनता को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो जाट बिरादरी है वो, उसके लिए भी 2 कैंडिडेट हैं, एक निर्दलीय भले ही हो, एक गुर्जर बिरादरी है, उसके लिए भी 2 कैंडिडेट, धर्म सिंह छोक्कर और भड़ाना। लेकिन जाटों को आप ये भी समझिए कि पिछले चुनाव में हमने क्या देखा था। क्या दीपेंद्र हुड्डा पिछले चुनाव में इस तरीके से सक्रिय थे? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले चुनाव में इस तरीके से सक्रिय थे कि एक सीट पर 3-3 बार? और अगर आप समालखा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 3-3 बार तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ चुके हैं, यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा आ चुके हैं, और तमाम जो वोट बैंक है, जो विशेष बिरादरी का, खासकर जाटों का, उन्होंने साफ संदेश उनको दिया है कि अपनी वोट खराब मत करो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की रात जो वोटर है वो कहीं ना कहीं ये तैयारी कर चुका है। ब्राह्मण वोटर भी अपनी तैयारी कर चुका है, क्योंकि कईयों से मिला तो कई ने नाराजगी भी जताई, लेकिन कई जो है बीजेपी के साथ भी खड़े नजर आए। तो ऐसा कतई नहीं है कि एक तरफा ये चुनाव हो रहा है, टक्कर का चुनाव है। लेकिन हाँ, मुझे इतना लगता है कि कहीं ना कहीं आज जिस जाट बिरादरी की बात आप कर रहे हैं, अगर वो एक साथ यहाँ पर गया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा होगा, ये मुझे नजर आ रहा है। ब्राह्मणों की भी आपने बात की, डॉक्टर अरविंद शर्मा को बुलाया गया, उनके यहाँ पर जो चाहने वाले की संख्या है वो भारी मात्रा में है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ब्राह्मणों के एक बहुत बड़े नेता भी आए यहाँ पर। मुख्यमंत्री भी आए, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो खुद यहाँ पर आए, बड़े नेता जी। तो उसका क्या फैक्टर आपको? लेकिन देखिए, जो मैंने ब्राह्मणों से बात करी, ब्राह्मण साफ तौर पर एक बात कह रहे हैं कि हमारा जो लोकल लीडर है वो यहाँ पर शशिकांत कौशिक है, और अगर शशिकांत कौशिक इस बार यहाँ से उनका टिकट कर गया और भड़ाना अगर ये जीत हासिल करते हैं इस चुनाव में, तो शशिकांत कौशिक का भविष्य क्या होगा? यानी ब्राह्मण जो शशिकांत से डायरेक्ट अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, क्या फिर उनका भविष्य खत्म हो जाएगा? क्या उनके नेता का भविष्य खत्म हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात रोहित, बीजेपी के साथ शशिकांत अभी भी बने हुए हैं, उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन मुझे बताइए, वो चुनाव में भड़ाना के साथ कितना नजर आए, कितनी रैलियों में, कितने जो जनसभाएं हैं गांव-गांव में, वहां पर वो क्यों नहीं दिखाई दिए? यानी अंदर से अंदर कहीं ना कहीं शशिकांत भी इस वक्त बगावती सुरों में हैं, और जो उनके पास वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं वो प्रभावित कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। जी विमल,
ब्राह्मण कहीं ना कहीं और शशिकांत बगावती सुर में है, ये कहना नवीन चौहान का है। और आप भी चुनाव को बखूबी कवर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आपको चुनाव में क्या नज़र आया, क्या आपने देखा? जाट और ब्राह्मण दोनों की बात हुई, हालांकि जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, जो वोट बैंक कभी बोलता नहीं है, दिखता नहीं है, कभी किसी के घर जाता नहीं है, एक ओबीसी जो वोट बैंक है बीच वाला, उस पर अभी बातचीत नहीं हुई। आपने क्या देखा, आप मुझे वो बताइए। ओबीसी की अगर मैं बात करूं, देखो पहली बात तो यही है कि पूरा चुनाव जातिवाद पे हो रहा है। ओबीसी समाज मतलब जो ये पूरी ओबीसी समाज की 36 बिरादरी की जो बात हो रही है, जब से सीएम नायब सैनी बने हैं तब से एक पूरे हरियाणा में माहौल बदला है। तमाम लोगों का ये कहना है कि अगर ये जो 6 महीने पहले आए, जो उनको इतना कम समय मिला, अगर ये 1-1.5 साल पहले आते तो आज कांग्रेस शायद यहाँ हरियाणा में दिखती भी नहीं। मतलब वो जो एक लड़ाई हो रही है वो शायद होती भी नहीं, बीजेपी एक तरफा चुनाव जीतती। समालखा की अब बात हो रही है, जाटों की बात करी, ब्राह्मण समाज की बात करी, तो वोट कटवे की बात करी जा रही कि जो वोट काटने आ रहे हैं उनकी तरफ ध्यान मत देना। लेकिन जब मैं ग्राउंड पे गया, तमाम लोगों से मैं मिला, जाट समाज से जब मिला, तो कह रहे कि भूपेंद्र हुड्डा जी जाट समाज के नेता हैं कि जाट सीएम बनेगा, लेकिन अपनी ही पार्टी का मतलब कि अपने ही बिरादरी के किसी एक नेता को ऐसे शब्दों से संबोधित करना कि भाई वोट कटवा घूम रहा है, वोट काट देगा, उधर मत घूमना, तो वो भी तो एक जाट समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, निर्दलीय विधायक रहे हैं, ऐसे तो नहीं कोई पहले यार आके खड़ा हो गया। और ब्राह्मण समाज 70% मुझे जो देखने को मिला है कि वो आज भी बीजेपी के साथ है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमारी बात कहीं सुनी जाएगी तो वो बीजेपी में सुनी जाएगी, उसके बाद कहीं नहीं जाएगी। बाकी लोगों का कहना है भाई 2 बार टिकट भी तो दिया था, इसी बीजेपी ने इसी सीट पर शशिकांत कौशिक को 2 बार टिकट भी दिया था, तो आज हम इतनी जल्दी नाराज कैसे हो जाएं? अगर मान लीजिए आज दूसरे को मौका मिला है तो उसका हम समर्थन करेंगे। और जो चुनाव ऐसा था कि भाई 30-40 हज़ार वोटों से छोकर साहब आगे चल रहे थे, वो अब 30-40 से कहीं ना कहीं कम होकर वो लड़ाई बिल्कुल बीच में आ गई। हो सके 10-5 हज़ार की हार जीत हो, तो वो चुनाव अब वो देखने होगा कि जीत कितनी बड़ी होने वाली है। लेकिन जो एक तरफा जीत दिखाई जा रही थी, शायद वो अब नहीं दिखाई जा रही है। रजत कह रहे एक तरफा जो जीत दिखाई दे रही थी कांग्रेस की या धर्म सिंह छोकर की, विमल का कहना है अब वो दिखाई नहीं दे रही है। 3 इसमें बड़ी बात आई, ऋषभ ने जाटों वाले वोट से स्टार्ट किया, नवीन भाई ने पूरा एकदम समझाया, ब्राह्मणों की बात आई और जीत का जो हार जीत का अंतर था वो कम हो गया है। आप बताइएगा आपने क्या इस चुनाव में देखा? बिल्कुल, मैं लगातार चुनाव कवर कर रहा हूँ। मैं 1 महीने से लगातार ग्राउंड पर हूँ। मैं ग्राउंड की बात आपको बताऊँगा, ना कि अपनी। जो मेरा वहाँ का बिल्कुल निकाला गया एक तरीका है, मेरा ओपिनियन करके मैं जनता से राय लेता हूँ, तो वो सबसे बड़ी बात यही हो रही है कि जातिगत हिसाब से तो है, जैसे नवीन भाई ने कहा कि जाति के हिसाब से वोट बैंक है यहाँ पर। और जाटों की अगर हम बात करें तो मछरौली जो है वो जाट बैंक को जो है सेंधते हुए लगातार दिखाई दिए हैं। लेकिन अगर हम बात करें बढ़ाना की, जो कि बीजेपी पार्टी से टिकट लिया है, बीजेपी पार्टी से लगातार शशिकांत की बात चल रही थी। जब हम ग्राउंड पर जा रहे थे तो शशिकांत की जय जयकार हो रही थी, बल्कि वो 2 बार चुनाव हार चुके थे, लेकिन शशिकांत को लेकर लोगों के दिल में अभी भी था कि वो यहाँ से चुनाव लड़े। खैर उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन बढ़ाना जो है वो अपना दम झोंकते हुए नजर आए। और यहाँ पर जो त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा था, पहले छोकर की बात चल रही थी। छोकर की क्यों चल रही थी? क्योंकि लगातार जो है जाट जो है वो भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, दीपेंद्र हो चाहे कोई भी हो, लगातार वो रैलियां करते हुए नजर आए। मैंने देखा यहाँ पर गन्नौर से लेकर समालखा तक लगातार वो दम झोंकते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जाट वोटर अभी संशय में है कि जाएं तो जाएं किधर, या मछरौली की तरफ जाएं या फिर जो है कांग्रेस की तरफ जाएं, क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि भूपेंद्र हुड्डा जो है वो अगर बन जाए यहाँ पर मुख्यमंत्री तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लगातार यही बातचीत चलती हुई आई है। लेकिन अगर बढ़ाना की हम बात करें तो बढ़ाना और ब्राह्मण समाज, आखिरकार ब्राह्मण समाज का वही एक पूरा का पूरा ये है कि अगर बढ़ाना को अब की बार यहाँ पर चुनाव जिता दिया गया तो शशिकांत का चुनावी करियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और शशिकांत जो लगातार ग्राउंड पर जो है वो पूरा का पूरा दम झोंक रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। निस्वार्थ की अगर हम बात करें, निस्वार्थ तो होता नहीं है, चाहे कोई बढ़ाना हो, चाहे कोई शर्मा हो, चाहे कोई कौशिक हो, वो लगातार जो है अपनी सत्ता में आने के लिए लगातार ग्राउंड पर रहते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन टिकट कटने के बाद में जो माहौल था
था, उस पर लगातार रैलियां भी हुई और रैली के बाद में ये कहा गया कि कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया। इस्तीफ़ा अगर नहीं दिया और वो डायरेक्टली जो है उनके साथ सपोर्ट में भी नहीं आए, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये भी है कि भाई अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपना पूरा आगे का करियर बचाने के लिए वो सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। शशिकांत की नाराजगी दुखी कर सकती है भाजपा को? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि वापिस आता हूँ, एक कमेंट में अश्वनी से भी जरूर लेना चाहूँगा। अश्वनी, शशिकांत की नाराजगी भाजपा के लिए एक बड़ा दुख साबित हो सकती है, रजत का ये कहना है। आपने क्या देखा, आप बताइएगा, अपनी बात जल्दी से समाप्त कीजिए। अच्छा रोहित जी, मैं बात करूं तो काफ़ी समय से ये जो अपने सभी पत्रकार हैं इनका स्वागत है कि अभी कुछ समय से ये जो है समालखा विधानसभा के आसपास का जो है चुनाव कवर कर रहे हैं। लेकिन मैं समालखा विधानसभा की बात करूं तो मैं काफ़ी समय से जो है कवर कर रहा हूं। मैं आज से बात करूं 2 महीने पहले की, 2 महीने पहले का जो चुनाव का जो माहौल बना हुआ था वो कुछ और था और आज की और अभी की स्थिति कुछ और है। क्योंकि मैं बात करूं लगभग 2 से 2.5 महीने पहले ना धर्म सिंह छोकर जी का इतना नाम था, शशिकांत कौशिक जी का नाम यहाँ से चल रहा था, बीजेपी से टिकट होगा और ज़बरदस्त चुनाव लड़ेंगे। और मैं बात करूँ तो यहाँ से रविंद्र मछरौली का अच्छा नाम चल रहा था आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे। और अब की जो स्थिति बनी है, अब टिकट कटने के बाद बढ़ाना जी आए हैं, लगभग पिछले 2 से 2.5 महीने का खेल हुआ है। लेकिन अब की जो स्थिति बनी है वो कुछ और बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मैं बात करूं अब धर्म सिंह छोकर जी का आप ग्राफ देख लीजिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है उठता हुआ दिखाई दिया है। मैं बात करूं मनमोहन सिंह बढ़ाना जी का, उनका ग्राफ देखिएगा, ज़बरदस्त तरीके से उठता हुआ दिखाई दिया है। अब बात आती है रविंद्र मछरौली जी की। वही बात मैं भाई साहब की सहमत हूं कि जाट वोटर्स पर यहाँ का जो चुनाव है काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है डिपेंड करता है, क्योंकि जाट वोटर्स जिस भी तरफ जाएगा चुनाव वहीं पलटता हुआ दिखाई दे। कुलदीप, ऋषभ भाई ने जैसा कहा कि जाट समाज अगर रविंद्र मछरौली की तरफ गया तो वो भी जीत सकते हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। ये तो है, अगर जाट समाज धर्म सिंह के पास गया तो धर्म सिंह जीतेंगे, अगर गया रविंद्र मछरौली की तरफ तो बढ़ाना जीतेंगे। रविंद्र इसमें इस स्थिति में नहीं है कि चुनाव विधायक बनने वाली हवा छोड़ दीजिए। अच्छा, वो किसी को हराने और जिताने का मादा रखते हैं बस। अगर वोट समेट गए जाट समाज के खूब मात्रा में तो भड़ाना जीत जाएंगे, नहीं समेट पाए तो धर्म सिंह जीतेंगे, ये तय है। क्योंकि 2014 और 24 10 साल में बड़ा अंतर है। इस वक्त रविंद्र मछरौली के पास जाट समाज में सेंधमारी के अलावा कोई बाहरी वोट बैंक नहीं है ओबीसी का, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो गुजर हो, ये मतलब जो 2014 में था। तो ये तो तय है कि रविंद्र मछरौली लाइन में नहीं है। चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के सीधे तौर पे है और ये जाट समाज को तय करना है कि उसको बीजेपी को जिताना है। क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार जो विरोध चल रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो पहलवानों का आंदोलन, तमाम यहाँ पर जाट समाज ने सबसे मुखर होकर बीजेपी का विरोध किया है। अगर वो रविंद्र मछरौली को सपोर्ट करते हैं तो सीधे तौर पे ये इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं हम कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए ऋषभ कुछ कहना चाहते हैं और ये आखिरी है, इसके बाद कोई कमेंट नहीं है। जी, आपने सुना कई सवाल जो यहाँ से उठाए गए। मैं चाहूँगा 2 मिनट अगर आप देंगे तो सबके सवालों के जो है वो जवाब दिए जाएंगे। एक बार यहाँ से कहा गया कि वोट काटने का काम कर रहे हैं और वोट कटुआ बताने की बात कही है। मैं कहूँगा कांग्रेस के गले की फांस जो समालखा के अंदर बनेगी वो यही स्टेटमेंट बनने वाली है जो वोट कटुआ बताया गया। अगर ये ना कहा जाता और प्यार से जाकर के भूपेंद्र हुड्डा गले लगाते रविंद्र मछरौली को, दीपेंद्र हुड्डा जाकर के गले लगाते, तो आज जो जाट वोट बैंक है वो कहीं और जो है दिखाई देता। लेकिन आज जाटों ने जो है ठान ली है कि अपने जाट समाज का जो है बदला लेना है। और जो लोग आज यहाँ समालखा में आके जाट समाज को जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको वोट कटुआ बता रहे हैं, वो इसका जो है वो जवाब देंगे। और जो ये लोग अभी कह रहे थे कुलदीप भाई जैसे कि जो रविंद्र मछरौली है उनके साथ दूसरा कोई वोट बैंक नहीं है, तो मुस्लिम समाज जो वाकई में नाराज चल रहा है खास करके कांग्रेस से, जिन्होंने 150 वादे किए जो पिछली बार जो है चुनाव के दौरान कि 150 वादे किए, उनके गांव में एक सड़क तक नहीं पहुंची। और इस बार जो है इस बार करीब 6000 से 7000 मुसलमान एक गाँव से जो अकेले मछरौली के समर्थन में उतरा है और वो इस बार जो है पूरी तरीके से इस बार का खेल बदलेगा। और कई आरोप जो लगाए गए कि कहा गया कि इस बार जो है वो दीपेंद्र हुड्डा आए और जो भूपेंद्र हुड्डा आए वो यहाँ का खेल बदल देंगे। और अगर जाटों को सीएम बनाना है, बार बार ये कहा कि जाटों को अगर सीएम बनाना है हुड्डा को, तो जाटों को उधर जाना पड़ेगा। तो उसका समाधान भी जाटों ने दिया है। जाटों ने कहा है कि हम तो अपने प्रत्याशी जो जाट समाज का आता है उसको वोट देंगे और अगर भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना है तो अपना एमएलए भी उनको देने को तैयार है, वो सीएम भी बन जाएंगे और हमारा प्रत्याशी जाट जो समाज का प्रतिनिधित्व करता है वो समालखा का एमएलए। चलिए विनोद, नहीं, इनका जवाब मैं देना चाहूँगा। ये कह रहे हैं कि क्या भूपेंद्र हुड्डा साहब को सीएम बनाना चाहते हैं, हुड्डा साहब आए। देखिए ये राजनीति है और वो जो आके बयान दे रहे हैं वो कोई बहुत छोटे बच्चे नहीं है
है, राजनीति मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई सांसद है, हर पार्टी का व्यक्ति ये चाहेगा कि मेरा जो भी प्रत्याशी मैदान में पार्टी ने उतारा है उसका प्रचार करें। आपने कहा कि उनको गले लगाते, रविंद्र मछरौली जी को क्यों गले लगाते भाई? रविंद्र मछरौली जी जब जीते भाजपा में शामिल हुए, अगर वो भाजपा में शामिल हुए थे, खट्टर साहब को अपना चाचा बता रहे थे, तो वो जब खट्टर साहब को चाचा बता रहे थे तो वहाँ से टिकट क्यों नहीं लेकर आए? वहाँ से टिकट लेकर आते, चुनावी मैदान में उतरते आप आज़ाद प्रत्याशी के रूप में। ये बात सत्य है कि जो दीपेंद्र जी कह रहे हैं, जो हुड्डा साहब कह रहे हैं, और जो भी चर्चा में भी लगा, ये कहने को सुनने में मिला कि हाँ रविंद्र मछरौली सेंध जरूर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग रविंद्र मछरौली को भी वोट कटुए की ही कहा जा रहा है कि वोट काटने के लिए वो सेंध लगा रहे हैं। हालांकि ये बड़ी बात है। अब आपको बिल्कुल बिल्कुल वापिस मैं ये ऋषभ भाई की आवाज़ थोड़ी लाउडली है, चिल्ला रहे हैं, पूरी आवाज़ है दमकम के साथ, वो बात अलग है। लेकिन ऋषभ भाई शायद ये नहीं जानते, जिन मुस्लिम की बात कर रहे हैं, रविंद्र मछरौली की बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने एक सवाल वक्फ बोर्ड पे पूछा है मुस्लिम समाज में जाके? अरे उनसे पूछो, उनको इतना दर्द है, उनको आज सब अपना माई बाप कांग्रेस लग रहा है, उनको पता है जो भी निर्दलीय जीतेगा वो बीजेपी की गोद में बैठेगा। ये ऑफ कैमरा भी एक एक मुस्लिम, एक एक वोटर जानता है। और वो 19 की भी बात भूल जाइए, 19 में जो यह कह रहे हैं ना कि रविंद्र मछरौली, अरे रविंद्र मछरौली का सबको पता है, आपके पड़ोस में गन्नौर है, सबको पता है कादयान जीतेगा तो बीजेपी में जाएगा। तो आज का मतदाता इतना पागल नहीं है कि कोई कुछ भी बोल दे। और नवीन भाई की लास्ट सेगमेंट देखिए, यूपी में भी नाराज होंगे मुसलमान समाजवादी पार्टी से, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण आपके सामने आया कि उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया या दूसरे निर्दलीय को वोट दे दिया, अपनी वोट खराब नहीं हुई? तो ये कतई भी नहीं है। और ये जो तीनों कैंडिडेट हैं, इसमें रविंद्र मछरौली ऑलरेडी यहाँ से विधायक रह चुके 2014 से 19 तक, तो उनको जानते हैं। अब कौन से बदले की बात हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जातिवाद हावी है इस चुनाव में, जहाँ जो जातिवाद पूरी तरह से सेट करेगा इस चुनाव में कि आखिरकार होगा तो मुझे लगता है कि जाट समाज की तो आपने बात सुनी, मैं आपको छोकरों की असलियत बता देता हूं। जो छोकर समाज है वो खुद नाराज है, वो कह रहा है समालखा के अंदर का जो छोकर समाज है उसका नाम बदनाम करा दिया धर्म सिंह छोकर ने, जिस तरीके से उनके ऊपर घोटालों के आरोप लगे। वापिस बस 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 अच्छा देखिएगा, मैं बात करूं, देखिएगा सभी की अपनी राय है, चाहे रिजल्ट जो भी हो, विधायक कोई भी बने, लेकिन एक बात जरूर पक्की है, पिछले लगभग 3 से 4 दिन से रविंद्र मछरौली का ग्राफ काफी ज्यादा बढ़ा है। चलिए, कुमारी शैलजा जी का अपमान नहीं सहेगा, ये भी तो बात होनी चाहिए ना। ये दलित समाज की बात भी तो होनी चाहिए ना। उनकी तरफ कौन देख रहा है? क्योंकि जो साइलेंट वोटर है ना वो वही है। आज हम जाट समाज की बात कर रहे हैं, हम ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं, हम छोकर समाज की बात कर रहे हैं, हम गुजर समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन दलित समाज का अपमान जो भरे मंचों से हो रहा है, जो कुमारी शैलजा को बुलाया नहीं जा रहा है, कांग्रेस पार्टी से ये भी तो सवाल पूछा जा रहा है। शैलजा जी कह रही उनकी वीडियो वायरल हो रही है कि मुझे तो प्रचार करने के लिए बुलाया भी नहीं जा रहा है, तो क्या उनकी तरफ भी देखा जाएगा या नहीं? ये पूरी तरह से चुनाव से अलग है। उन्हें पता है कि वो सीएम नहीं बन रही, वो रेस में भी नहीं है। उनकी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर भी ऑलरेडी हुड्डा की बात कर रहे हैं, उनके लोकल लीडर्स भी। खुद सचिन पायलट कह रहे थे कि हुड्डा जी सीएम बनेंगे, तो शैलजा जी के बारे में कुछ कह ही नहीं रहे। खुद शैलजा जी को स्पेस नहीं मिला बीजेपी में, इसलिए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में है। महिलाओं का अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है क्या? ये अपमान है दलित। देखिए, बहस नहीं, अपनी जगह सवाल है। जो विमल जी बहस रहे हैं, विमल जी ना तो कांग्रेस के प्रवक्ता नवीन भाई है, ना वो फला पार्टी के, ना ये बीजेपी के प्रवक्ता है जैसे बहस रहे हैं। वो पार्टियों का मत है, वो किसे स्पेस दे रहे हैं, किसे नहीं दे रहे हैं। रही बात अपमान की कि ऐसी समाज के बारे में सोचना चाहिए, दलित कहाँ जा रहे हैं? अरे दलित जा रहे हैं, हम वही तो बात कर रहे हैं कि जो भी मुद्दा है, जो फाइट है, वो केवल कांग्रेस और बीजेपी में, वही तो बात कह रहे हैं हम। इसमें चाहे शैलजा का मुद्दा हो, हम ये नहीं कह रहे कि वो जीत रहा है, कौन हार रहा है। फाइट नेक टू नेक कांग्रेस बीजेपी में है, दैट्स इट। समालखा के दलित जो हैं, 14 जो सरपंच यहाँ पर दलित समाज के जो हैं, उन्होंने एक तरफा बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है और साफ कर दिया है कि दलित समाज पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। अच्छा सुनो, इन्होंने मुस्लिमों की बात की कि मुसलमान नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कितने 3 गाँव में गए, 4 गाँव के नाम बताओ मुसलमानों के। आप बताओ कौन से गाँव जानते हैं आप? सोनौली क्षेत्र के बताइए ना भाई साहब। सोनौली क्षेत्र के मुसलमान ने एक तरफा समर्थन दे दिया है। गांव में गए आप, ये तो बताओ। मैं तो बहुत सारे गांव में गया। सोनौली सिर्फ हवाई बातें नहीं होंगी। देखिए नहीं एक सर यही हो गया जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफिस में बैठ के बताती है, ऑफिस में बैठ के लोगों से पूछ के कहती है ना कि 4 लोगों से बात की, फला गांव में ये हो गया, फला गांव में हो गया। वही बात ऋषभ भाई कह रहे हैं कि फला हो गया। अरे जो गांव में जाएगा, आप लोकल से हो, एक एक गांव जानते हो, एक एक गांव में गए हो, तो वो हकीकत बताएगा आखिर हुआ क्या है और कहाँ किस स्टेज पे मुस्लिम जा रहा है। ये तो मतलब ये आसमान को धरती पर लाने वाली बात है कि अगर मुस्लिम की देखिएगा, ये जो सभी लोग हैं ये प्रबुद्ध लोग हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। सभी चुनाव को आप
इतना करीब से चुनाव को कवर करते हैं, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। जिसने जो देखा उसने वही आपको बताया। सॉफ्ट कॉर्नर जरूर हो सकता है किसी ना किसी का, किसी के लिए। विमल का चेहरा जो बता रहा है वो है कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है। कहीं इमोशन किसी के साथ, किसी पार्टी के साथ, किसी विचारधारा के साथ लोग जरूर जुड़े होते हैं। लेकिन जो इन्होंने बताया वो सारी चीज़ें आपने सुनी। अपनी मैं 2 मिनट की एक राय आप रखना चाहता हूँ जो मैंने देखा और इन सब के साथ हमेशा चर्चा की। इस चुनाव में कुछ ऐसे शुरुआत हुई, चुनाव के टिकट होने से पहले हर कोई चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट अब की बार शशिकांत शर्मा को हो जाए। हालांकि ये बात धर्म सिंह छोकर भी जानते थे और दूसरे नेता भी जानते थे कि अब की बार शशिकांत कौशिक को टिकट होने का मतलब चुनाव एकदम नेक टू नेक होगा, सामने के सामने का चुनाव होगा। एकदम ऐसा टफ चुनाव होगा कि बिल्कुल 1500 वोट में हार जीत नहीं आ जाए। धर्म सिंह छोकर और शशिकांत और रविंदर तीनों अच्छा चुनाव लड़ते। टिकट नहीं हुआ, बढ़ाना को टिकट हुआ। 4-5 बातें चली, बाहरी हैं, कुछ लोगों ने पुरानी बातें याद दिलाई कि कुछ शब्द ऐसे कहे गए, उन शब्दों की बात चली, सारा नैरेटिव चलाया गया, सारी चीज़ें चलाई गई। उसके बाद मनमोहन बढ़ाना दिन प्रतिदिन बढ़त देते नजर आए, क्योंकि धर्म सिंह छोकर पहले ही बढ़त में थे, उस बढ़त से ऊपर नहीं जा सकते थे। एक अच्छे खासे मार्जिन पे थे। जो 80,000 लोग उनके साथ जुड़े थे वो 80,000 लोग उनके साथ थे। और बढ़ाना यहाँ पर आए थे जब, तो उनके साथ कुछ पुराने 20 साल पुराने परिवार जुड़े हुए थे और कुछ नए लोग उनसे जुड़े थे और धीरे धीरे उन्होंने बढ़त बनाई। रविंद्र मछरौली 20 दिन पहले चुनाव में पूरी तरह से उतरते हैं। उससे पहले हालांकि उनकी बस चलते ही हो, टैंकर चलते हों, तमाम उनकी सर्विसेज जो चल रही थी, महिलाओं में एक बहुत बड़ा कॉर्नर उन्होंने बनाया है, ये सभी लोगों को मानना पड़ेगा। महिला वोट बैंक हो सकता है कि किसी घर का पुरुष भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को वोट दे दे और वहीं की महिला रविंद्र मछरौली को वोट दे दे, ये एक कड़वी सच्चाई है। सभी लोगों को ये जाननी जरूरी चाहिए। जाट वोटर की अक्सर बात हो रही है, जाट वोटर जाट वोटर जाट वोटर कहाँ जाएगा? हर कोई जाट जाट की बात कर रहा है और ये लाजमी भी है बात करनी। जाट और जो मुस्लिम है, माना जाता है कि ये एक ही तरह से वोट करते हैं, एक ही तरह से वोट करेंगे। इनका मकसद केवल बीजेपी को हराना रहता है, हरियाणा में खासकर। हालांकि ये पूरी तरह से मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि ये पूरी तरह से ये बात सहमत है। कुछ हो सकता है लेकिन पूरी तरह से इसमें सहमति मैं नहीं रखता। अब चुनाव एकदम सामने सामने का आ चुका है और ये सारी बातें जो इन सभी लोगों ने बताई, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें से सत्य जरूर है। इकरा हसन के आने का भी फर्क पड़ा और इमरान प्रताप गढ़ी आए तो जो रैली की जगह रैला बन गया उसका भी फर्क पड़ा। इकरा हसन के साथ धर्म सिंह छोकर की फ़ोटो और वीडियो आने का भी फर्क पड़ा और उसके तुरंत बाद अगले दिन एक और वीडियो आ गई, उसका और ज़्यादा फर्क पड़ा। ये सारी चीज़ें रही। भजन लाल शर्मा है, उनका भी फर्क पड़ा और अरविंद शर्मा आने का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, जो ब्राह्मण इधर उधर दिख रहा था। कल वोटिंग है, आप सबसे मेरी अपील है, बिना किसी लड़ाई झगड़े, बिना किसी बातचीत के आप चुपचाप जाएं, सबसे पहले मतदान करें, अपना वोट जल्दी से डालें, किसी से बहसबाजी नहीं करें। आप किसी के भी समर्थक हो सकते हैं, किसी को भी जिताना चाह सकते हैं, लेकिन बहस आप किसी से नहीं करें। अपना वोट डालें और 8 तारीख का इंतजार करें। जब पेटियां खुलेंगी तो हो सकता है कि किसका कैंडिडेट जीते, किसके समर्थक खुश हों और किसके नाराज़ हों। चुनाव है, आते जाते रहेंगे, लेकिन भाईचारा हमेशा बना रहना चाहिए, जैसे हमारे सभी लोगों का डिबेट के बाद एकदम से बन गया है। ऋषभ जितना एग्रेसिव दिख रहे थे उतना ही खुश नज़र आ रहे हैं। जितनी दलितों की बात विमल कर रहे थे, अब उतनी ही भाईचारे की बात भी करेंगे यहाँ पर बैठ के। कुलदीप ने जितना बताया, बता दीजिएगा जो कुछ था कैमरे पे था, ये नॉर्मल है। हाँ, बाकी ध्यान जरूर रखिएगा। ये सभी दोस्त हैं। अब कहें तो हम हुड्डा की तरह सैलजा और हुड्डा का जैसे राहुल गांधी ने इनके हाथ पकड़वाए वैसे ही पकड़वा दे हम भी। हाँ ऋषभ आ जाइए तुम इधर। ये जैसे सैलजा और हुड्डा का हाथ ऐसे पकड़वाया था राहुल गांधी ने, ऐसे ही हम कर दे। अब तक के लिए इतना ही। ये सभी चैनल पे वीडियो देखेंगे आप, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत मज़ेदार वीडियो आपको इन पे देखने को मिलेगी।